बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट डे हमने एलुमिनियम पढ़ा था। आज हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कार्बन, एलुमिनियम और कार्बन, सिलिकॉन, लेड, इनके कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। राइट डाउन दी similarities in carbon and silicon. Write down the similarities in carbon and silicon. तो बेटा पहली लाइन से देखें, कार्बन एंड सिलिकॉन आर ऑल नॉन मेटल इन ग्रुप 4A। कार्बन और सिलिकॉन जो है ये ग्रुप 4A की नॉन मेटल्स हैं, यानी दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह कार्बन का जो ऑक्साइड है, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह सिलिकॉन का जो ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो देखिए, तवज्जो कीजिए। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है, दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर रखते हैं। उसके बाद आगे देखिए, कार्बन और सिलिकॉन दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। कार्बन और सिलिकॉन दोनों कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये भी इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। जिस तरह ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन के कार्बन और सिलिकॉन के जो हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड हैं सारे। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, कार्बन कैटेनेशन यानी लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड बनाता है। इसी तरह ये देखें, नीचे भी देखें, कार्बन एंड कार्बन लिंकेज, ये नीचे डायग्राम में देखें, ये लॉन्ग चेन रिंग्स स्ट्रक्चर बनाता है। सिलिकॉन देखें, सिलिकॉन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये लिंकेज बनाता है। तो ये भी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ इनमें मिलती जुलती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरी तरफ कार्बन और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। प्योर कार्बन यानी कार्बन कार्बन कैटेनेशन करते हैं, प्योर सिलिकॉन कैटेनेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कैटेनेशन की तरह एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है सैंड के अंदर। अब हम कुछ कार्बन की और इसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। जिस तरह पहला डिफरेंस है कि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, जबकि इसी तरह इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह लेड है, जर्मेनियम है, ये लॉन्ग चेन नहीं बनाते। यानी लेड और जर्मेनियम लॉन्ग चेन नहीं बनाते, ये आपने नोट करने हैं। नंबर 2, जो कार्बन और सिलिकॉन है ये नॉन मेटल हैं, जबकि लेड जर्मेनियम जो हैं ये मेटेलिक करैक्टर्स रखते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर्स होते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें, कार्बन और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एक कौन सी नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो बेटा इस तरह हमने जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं ये डिस्कस करने हमने। कार्बन की सिलिकॉन के साथ सिमिलरिटीज़ क्या है, और कार्बन की दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो डिफरेंसेस हैं यानी डिसिमिलरिटीज़ हैं, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। उसके बाद ये देखें, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द 4A एलिमेंट्स। क्वेश्चन यूँ आता है, राइट सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द 4A ग्रुप। तो बेटा ये कॉमन प्रॉपर्टी 4 लिखी हुई है, चारों की चार आपने याद करनी है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द 4A ग्रुप शो वैलेंसी ऑफ 4।
जितने भी 4A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 4 होती है। ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स, सारे के सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं। जिस तरह कार्बन का हाइड्राइड है मेथेन मॉलिक्यूल, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड भी होता है, इसी तरह लेड का भी हाइड्राइड है, इसी तरह टिन का भी, यानी बाकी सारे एलिमेंट्स का भी हाइड्राइड मौजूद होता है। इसी तरह सारे एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, सारे जो हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है अपने। उसके बाद आगे चलिए जी, अकरेंस ऑफ कार्बन का। कार्बन जो है ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में अकर करता है, और इसी तरह डायमंड, ग्रेफाइट की फॉर्म में, कोल, चारकोल की फॉर्म में कार्बन मौजूद होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, राइट डाउन द मिनरल्स ऑफ कार्बन। तो पहली मिनरल है लाइमस्टोन, इसको कैल्साइट भी कहते हैं। इसका फार्मूला आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसके बाद डोलोमेट है, डोलोमेट के अंदर देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्स ये मिनरल होता है। उसके बाद होता है मैग्नीसाइट, इसमें मैग्नीसाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, पोटाशियम कार्बोनेट हो, सब के अंदर कार्बन मौजूद होता है। लेकिन ये नेचुरली जो मिनरल फॉर्म में अकर करता है वो मोस्टली इन 4 डायमंड और ग्रेफाइट में ही अकर करता है। उसके बाद इसी तरह अकरेंस ऑफ सिलिकॉन है, ये भी 2 मार्क्स में हम करेंगे कि सिलिकॉन किस जगह पे अकर करता है। सिलिकॉन इज़ वेरी अबंडेंट एलिमेंट, अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। ये मट्टी का भी पार्ट होता है, ये मट्टी के अंदर रेत होती है, रेत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अनलाइक कार्बन इट इज़ नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। कार्बन तो जिस तरह डायमंड है, ग्रेफाइट है, एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, सिलिकॉन कभी भी एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि ये अपने कंपाउंड्स और मिनरल्स फॉर्म में पाया जाता है। तवज्जो करें, एनालिसाइट, इसे जियोलाइट भी कहते हैं, सोडियम जियोलाइट के नाम से ये मशहूर है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसी तरह एस्बेस्टोस, ये सिलिकॉन का मिनरल है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। कोलन यानी पोट्री क्ले, ठीक है जी, इसका ये फार्मूला है, इसमें सिलिकेट्स मौजूद हैं, इनके फार्मूलाज याद करने हैं। जिरकॉन जो है, जर्कोनियम सिलिकेट कहते हैं इसे, इसमें सिलिकॉन मौजूद है। उसके बाद सोप स्टोन या टाल कहते हैं इसे, इसमें सिलिकॉन मौजूद है। तो सिलिकॉन के मिनरल्स के नाम जो आपने याद करने हैं जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, राइट डाउन द पिक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का पिक्युलर बिहेवियर शो करें। ये तकरीबन हमने पहले भी पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन अगर हम बात करें नीचे वाले एलिमेंट्स की निस्बत, तो दूसरे एलिमेंट्स मोस्टली मेटेलिक करैक्टर रखते हैं, जबकि कार्बन जो है ये नॉन मेटल होता है। ये इसका पिक्युलर बिहेवियर है। और कैटेनेशन जो हमने बार बार पढ़ी है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन इन कंपाउंड, ये भी इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी और में नहीं पाई जाती, जिससे हमारी लाइफ की भी बेस बनती है। हमारी लाइफ भी इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होती है, जो कार्बन कैटेनेशन की वजह से बनाता है। उसके बाद आगे चलिए जी, कार्बन के ऑक्साइड पढ़ेंगे। कार्बन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें, कार्बन की वैलेंसी 2 होती है और ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इट इज़ वेरी स्लाइटली पोलर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रीज पर, ये देखें इसका ये लेविस फार्मूला है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है,
एक कार्बन जो है अपना लॉन पेयर शेयर करता है, दो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड होता है, तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें। और इसका डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा 0.112 डिबाई होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने इतना अहम तो नहीं, लेकिन 2 मार्क्स में आपने प्रिपेयर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है समटाइम कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होता है, और नंबर 2 कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक करैक्टर क्यों रखता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसमें बाउंड एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। अब दूसरी बात, ये एसिडिक करैक्टर क्यों रखता है बेटा, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है और वाटर को एसिडिक प्रॉपर्टीज दे देता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर के अंदर 0.03% एग्जिस्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एज अ लीनियर मॉलिक्यूल। द ऑब्जर्व कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये 115 पिकोमीटर है, एंड इज इन एग्रीमेंट विद द स्ट्रक्चर शोन। कार्बन डाइऑक्साइड हैज द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बीइंग लीनियर, इट्स डाइपोल मोमेंट इज द 0। इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। उसके बाद बेटा सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं। सिलिकॉन के ऑक्साइड में ये विट्रियस सिलिका की प्रॉपर्टीज आती हैं कि सिलिका क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आल्सो कॉल्ड सिलिका। इट इज़ probably the most common and most important compound of the silicon. Every silicon atom is attached to tetrahedrally to 4 oxygen atom, यानी सिलिकॉन सेंटर में होता है। जैसे हमने 2 पेज अगो ये देखें ज़रा, ये सेंटर में सिलिकॉन है और इसके चारों बॉन्ड जो हैं, सिलिकॉन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, चारों बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन की तरह, जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल उसी तरह सिलिकॉन भी जब ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो इसका सिलिकॉन की जो ज्योमेट्री है या सिलिकॉन की जो शेप है ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। आगे चलते हैं हम। तो इसके कुछ करैक्टर्स हैं विट्रियस सिलिका की करैक्टरिस्टिक। ये जो विट्रियस सिलिका होता है ये हाईली ट्रांसपेरेंट टू लाइट होता है, यानी लाइट का ये अच्छा ट्रांसपेरेंट है, रोशनी इसमें से गुजर जाती है, रिफ्रैक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है। तो वेरी रिफ्रैक्टरी, डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 सेल्सियस और 1600 सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन करता है और ये गर्म, इतनी जल्दी ये नरम नहीं पड़ता। इसको गर्म भी करें तो 1500 सेल्सियस पे ये जाके सॉफ्ट हो।
कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम सिलिसिक एसिड आर टर्म्ड एज सिलिकेट। ये सिलिकेट की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम सिलिकेट का हम यूज याद करेंगे। सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड जो है ये फार्मूला जो है H2SiO3। इट इज सोडियम सिलिकेट इसका जो है साल्ट है। सोडियम सिलिकेट इज द सोडियम साल्ट ऑफ द मेटासिलिसिक एसिड। इट इज नॉन एज वाटर ग्लास और सोलूबल ग्लास। ये MCQs भी आता है, व्हाट इज मेंट बाय वाटर ग्लास और सोलूबल ग्लास। इट इज प्रीपेड बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। ये कैसे प्रीपेयर होता है, इसकी प्रीपरेशन भी लिखनी है। इट इज प्रीपेड बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट विद प्योर सैंड। यानी सोडियम कार्बोनेट को जब रेत के साथ ट्रीट करवाया जाता है, ये देखें इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, ये आप तैयार करेंगे। सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम सिलिकेट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें केमिकल गार्डन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट करते हैं। केमिकल गार्डन में देखें केमिकल गार्डन क्या है। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ द सोलुबल कलर्ड साल्ट लाइक निकल क्लोराइड या फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट नाइट्रेट आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। देखें बेटा, ये 4 से 5 इसने साल्ट लिखे हैं, निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट या कोबाल्ट नाइट्रेट। इनको जब हम सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, दे प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट विच इज़ कॉल्ड केमिकल गार्डन। ये 2 मार्क्स में बेटा बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। केमिकल गार्डन क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसकी डायग्राम भी दिखा दूंगा। यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट के यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ फिलर फॉर सोप एंड द सोप इंडस्ट्री। इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल एज फायर प्रूफिंग मटीरियल। इट इज़ यूज्ड एज द फर्नीचर पॉलिश इन द फर्नीचर पॉलिश के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द कालिको प्रिंटिंग। तो ये कालिको प्रिंट यानी ये 4 यूजेज जो है ये आप तैयार करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आज का ये हमारा लेक्चर है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट पे हम देखेंगे। तो तकरीबन ये हमारा कुछ चंद ही शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं इवनिंग में आपको एक छोटी सी वीडियो सेंड करूँगा, उसमें कुछ पिक्चर्स होंगी या वीडियो वगैरह होंगी। जो कुछ कंपाउंड है उनकी वीडियो ज़रूरी थी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो शाम में इंशाल्लाह ये वीडियो और छोटी सी आपको वीडियो सेंड करूँगा, वो वॉच कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।